नमस्कार रणदीप जी, वेणुगोपाल जी और प्रेस के हमारे सब मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं शुरुआत में छोटी सी स्टेटमेंट बोलना चाहता हूँ। छोटी सी स्टेटमेंट बोलना चाहता हूँ। अंग्रेजी में और हिंदी में बोलूँगा, उसके बाद आप अपने सवाल पूछिए। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 21 दिन में कोरोना की लड़ाई जीती जाएगी। 4 लॉकडाउन हो गए, तकरीबन 60 दिन हो गए। हिंदुस्तान पहला देश है जो बीमारी के बढ़ते वक्त लॉकडाउन बंद कर रहा है। चाहे वो जापान हो, चाहे वो कोरिया हो, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, सब के सब ने लॉकडाउन जब बंद किया, जब बीमारी घटनी शुरू हुई थी। तो यह बात क्लियर है, स्पष्ट है कि हिंदुस्तान का लॉकडाउन फेल हुआ है। जो लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी का था, वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। और अब हम बहुत इज्जत से, रिस्पेक्ट से, आदर से सरकार को और प्रधानमंत्री को पूछना चाहते हैं कि अब आपका प्लान बी क्या है। बीमारी 21 दिन में गायब नहीं हुई, बीमारी बढ़ रही है। आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? लॉकडाउन को आप किस प्रकार से देखते हैं? इसको आप किस प्रकार से रिलीज करेंगे? जो हमारे मजदूर भाई बहन हैं, उनकी आप कैसे मदद करोगे? जो आप हमारे जो छोटे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, उनको उनकी आप मदद करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, क्या प्लान है? तो ये सवाल हम सरकार से पूछना चाहते हैं। ये मैं कोई राजनीतिक पॉइंट स्कोर नहीं करना चाह रहा हूं। मुझे थोड़ी घबराहट है, क्योंकि जो होना था वो नहीं हुआ है। और देश को मालूम होना चाहिए, सच्चाई एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हमें बताया गया था कि 21 दिन में बीमारी को हराया जाएगा। 60 दिन हुए हैं, बीमारी दौड़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अस्पतालों से मेरी बात होती है, कहते हैं कि बीमारी बढ़ती जा रही है। तो ये सवाल है। अब आप अपने सवाल जरूर पूछिए। Next question is from Sanjay Mishra ji from Dainik Jagran. Sanjay ji, you can come in, please. Just one point. Yeah. Just one point. If I'm being asked the question in Hindi, I'll answer in Hindi. If it's a question in English, I'll answer in question in English. जी sir, which is fine sir. हाँ. संजय जी पूछिए। जी राहुल जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है, मगर चेहरा नहीं। हाँ, आ गए जी। राहुल जी, एक और बड़ा सीरियस चैलेंज जो है वो देश फेस कर रहा है। भारत एक तरफ कोविड-19 से लड़ रहा है और दूसरी तरफ सीमा पर भी देखें तो बहुत तनाव की स्थिति है। लद्दाख में चीन के साथ बहुत तनावपूर्ण स्थिति चल रही है और एक रिपोर्ट कहती है कि 10,000 से ज़्यादा सैनिक जो है वो भारतीय भूभाग पे आके डटे हुए हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो नेपाल के साथ भी हमारा सीमा विवाद, एक नया जो है वो विवाद शुरू हो गया है। तो बाहरी सीमा के मोर्चे पे भी भारत एक बड़े सीरियस चैलेंज का सामना कर रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि सरकार की रणनीति यहाँ पे कहीं ना कहीं एक तरह से सवालों के कटघरे में है? देखिए, जो बॉर्डर इशू है, इसके डिटेल्स क्या हुआ है, किस प्रकार हुआ है, क्या किया गया है, इसके डिटेल्स सरकार को ट्रांसपेरेंटली देश को बताने चाहिए। क्योंकि क्लैरिटी फ्रैंकली किसी को नहीं है। नेपाल में क्या हुआ, किस प्रकार हुआ, क्यों हुआ, लद्दाख में क्या हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। क्लियरली उनको, सरकार को बताना चाहिए। वो ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रही है मुझे। जो चाइना और हिंदुस्तान की बात है, अभी वो लाइव इशू है, तो उसके बारे में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। वो मैं सरकार के विजडम पे छोड़ना चाहता हूं। मगर ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। हमें मालूम होना चाहिए क्या हो रहा है, और वो देश को नहीं मालूम। जी सर, धन्यवाद। हम सर मूव करते हैं टेलीविजन की तरफ। इसमें सॉरी, मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूं। जी सर। जब तक थोड़ी ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी,
मुझे इस पे टिप्पणी करना या बोलना सही नहीं होगा। अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन होगा तो फिर मैं आपको एक क्लियर कट पोजीशन दे सकूंगा। In the middle of a meeting, Kabir, can I call you back in 10? No, sorry, you'll have to wait for your turn. Not like this. Can Adish Rawal from ABP come in, please? And please be brief with your question. Yes, sir. राहुल जी, 30 जनवरी को पहला केस रिपोर्ट हुआ था कोरोना का। उसके बाद 12 फरवरी को आपने इस बात को पार्लियामेंट में उठाया था, और उसके बाद आपने कई बार ये भी कहा कि आर्थिक महामारी आ सकती है, स्वास्थ्य को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन 24 मार्च को 54 डेज के बाद लॉकडाउन लगा। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार का जो रवैया है टुवर्ड्स अपोजिशन, उसको क्या सरकार सीरियसली नहीं लेती है? देखिए, सरकार का काम गवर्नेंस का होता है, हमारा काम ऑपोजिशन का है। हमारा काम सरकार पर प्रेशर डालने का है, और अगर सरकार की दृष्टि कहीं नहीं जा रही है, कोई थ्रेट है जो सरकार को नहीं दिख रहा है या जिसको सरकार इग्नोर कर रही है, उसको हाईलाइट करना हमारा काम है। मैं जो फरवरी में कर रहा था, मैं अभी भी वही कर रहा हूं। मैंने अपनी पोजीशन नहीं बदली है। मैंने फरवरी में कहा था कि बहुत डेंजरस सिचुएशन बनने जा रही है, और आज भी मैं कह रहा हूं। और फरवरी जो मैं कहा था, उससे स्ट्रांगली मैं आज कह रहा हूं कि अगर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दी, अगर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को प्रोटेक्ट नहीं किया, तो जो नुकसान होने वाला है वो अभी तक कुछ दिखाई नहीं है। ये तो पहला चैप्टर भी शुरू भी नहीं हुआ है। तो जो मैं वार्निंग फरवरी में दे रहा था, वही वार्निंग मैं आज फिर से दे रहा हूं, और मैं सरकार से कह रहा हूं, आदर से कह रहा हूं, रिस्पेक्ट से कह रहा हूं, प्लीज आप इकोनॉमिक एक्शन लीजिए, आप एकदम कैश इंजेक्शन दीजिए, आप एकदम स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस की रक्षा कीजिए, नहीं तो बहुत जबरदस्त आर्थिक नुकसान होने वाला है। मेरा काम देश की जो निगाह है, जो पर्सपेक्टिव है, उसको शेप करने का है। और मैं देश को और नरेंद्र मोदी जी को कह रहा हूं कि आपने जो पैकेज में किया है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। एक प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूं। थोड़ी सी मेरी बातचीत जो डिसीजन मेकर्स हैं, इनडायरेक्टली होती रहती है। उनकी व्यू है कि अगर हमने बहुत सारा पैसा गरीब लोगों को दे दिया, मजदूरों को दे दिया, तो बाहर देशों में गलत इंप्रेशन चला जाएगा, हमारी रेटिंग खराब हो जाएगी। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, हिंदुस्तान की शक्ति बाहर से नहीं बनती है। हिंदुस्तान की शक्ति हिंदुस्तान के अंदर से बनती है। हिंदुस्तान की इमेज बाहर नहीं बनती है, हिंदुस्तान की इमेज हिंदुस्तान के अंदर बनती है। जब हिंदुस्तान मजबूत होता है, जब हिंदुस्तान की शक्ति होती है, तो बाकी दुनिया देखती है, इमेज बनती है हमारी। तो मैं फिर से कह रहा हूं, हिंदुस्तान की शक्ति की रक्षा करने की जरूरत है। शक्ति की रक्षा कैसे करनी है? डायरेक्ट कैश एकदम 50% लोगों को महीने का 7,500 रुपए, सबसे गरीब मजदूरों को। ये हमारी शक्ति है, ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये हमारा सोल है, आत्मा है। इसकी रक्षा करनी है। विदेश क्या सोच रहा है उसके बारे में नहीं सोचना, अभी वो बाद में देखेंगे। Hello, sir. How are you? Sir, my question is, I'm fine. So my question is, लॉकडाउन का मेन लक्ष्य था संक्रमण को रोकना। तो क्या आपकी राय में 4 बार लॉकडाउन अभी तक हो चुका है, तो संक्रमण रुका है? क्या लक्ष्य प्राप्त हुआ है सरकार को? ये तो मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में ही कह दिया था कि लॉकडाउन का जो लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा था 21 दिन में लॉकडाउन कोरोना को हरा देगा। कोरोना तो बढ़ता जा रहा है, तो ठीक है, जो पहली स्ट्रैटेजी थी वो फेल हो गई, उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए।
मगर अब बताइए अगली स्ट्रैटेजी क्या है? अब बताइए आगे आगे बढ़ते हुए हिंदुस्तान की सरकार क्या सोच रही है? लॉकडाउन को किस प्रकार से हटाएगी? जो हमारे गरीब लोग हैं उनकी किस प्रकार से मदद करेगी? जो स्मॉल मीडियम बिजनेसेस हैं उनकी कैसे रक्षा होगी? जो माइग्रेंट्स हैं उनके लिए क्या किया जाएगा? तो ये सब चीजें अब देश को बताना है। शुक्रिया अर्चना जी। May I now request आज तक Mosmi ji is here from आज तक. Mosmi ji, one more thing. I don't think अगर आपने प्रधानमंत्री से भी पूछा कि भाई आपने 21 दिन का बोला था, 60 दिन हो गए, तो आई थिंक प्रधानमंत्री हिमसेल्फ विल एक्सेप्ट, वो ही एक्सेप्ट करेंगे कि जो उनका पहला प्लान था वो फेल हुआ, वो भी एक्सेप्ट करेंगे। मगर हम सिर्फ ये कह रहे हैं ठीक है, हम मानते हैं कि फेल हो गया, एक्सेप्ट करते हैं उस बात को, मगर अब आगे बताइए क्या करना है। अब प्रधानमंत्री ने एक लो की अपनी पोजीशन अडॉप्ट कर ली है। पहले 2-3 बार उन्होंने फ्रंट फुट पे खेला। अब प्रधानमंत्री जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, मगर देश को प्रधानमंत्री का चेहरा दिखना है। प्रधानमंत्री को देश को बताना पड़ेगा कि आगे क्या करना है, तो प्रधानमंत्री को अग्रेसिवली फ्रंट फुट पे फिर से आना पड़ेगा। वो बैक फुट पे चले गए हैं। मैं ऑपोजिशन का हूं, मैं कह रहा हूं उनको कि वो फ्रंट फुट पे फिर से आए। Thank you, sir. May I now request Aaj Tak, Mosmi Singh? And sir, before I take that question, Mosmi ji, sorry, I want to point out to the group as also to Rahul ji. Siddharth from ANI is here. In his course of duty, he was tested positive for COVID, but hats off to him that he continues to be on duty. Despite that, kudos to him. I hope he's not infecting other people. No, sir, he is at home, but he's on Zoom and continues to work. Mosmi ji, please go ahead. राहुल, हम आपसे पूछना चाह रहे थे, जो सरकार की पूरे इस मसले को लेके हैंडलिंग रही है, हाउ वुड यू रेट इट इफ इट्स ऑन अ स्केल ऑफ 10? क्या आप कितना मार्क्स देंगे, और क्या एक बड़ी कामयाबी और एक बड़ा फेलियर या नाकामयाबी क्या रही है? I'm not a school professor that I'm going to rate the Prime Minister's performance on a scale of 1 to 10. Sorry, that would be inappropriate for me to do. मैं ये कह दूंगा कि कोरोना की लड़ाई खत्म नहीं हुई है, कोरोना की लड़ाई शुरू हुई है, और हमें आगे क्लियरली अपने एक्शंस समझाने हैं। सरकार को क्लियरली एक्शंस बताने पड़ेंगे। 2-3 चीजें हैं। इकोनॉमी को कैसे रिवाइव करेंगे, स्मॉल मीडियम बिजनेस, माइग्रेंट्स, जो गरीब जनता है उनको कैसे, उनकी मदद कैसे होगी, और जो ओपनिंग अप हो रही है इसको किस प्रकार से मैनेज किया जाएगा कि हमारे जो वनरेबल लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, डायबिटिक्स हैं, लंग पेशेंट्स हैं, किडनी पेशेंट्स हैं, उनकी रक्षा किस प्रकार से की जाएगी नेशनल लेवल पे। ये सवाल है, मगर मेरा रैंकिंग देना अप्रोप्रिएट नहीं होगा। राहुल, क्या कोई कामयाबी Mosmi ji, I'm sorry, I'll have to cut you in today. नहीं, sorry, let her ask. कोई कामयाबी? रणदीप, we can go on. Okay. Yes, राहुल, मैं कह रही थी कि क्या, जी, मैं ये कह रही थी कि क्या कोई कामयाबी आपको लगता है इस पूरे 2.5-3 महीने में कोई कामयाबी रही है कुछ हैंडलिंग में, या काबिले तारीफ रहा हो सरकार की तरफ से? वो जवाब नहीं दिया था। मैं आपसे ना मैं क्रिटिसाइज करूंगा, ना मैं पास्ट की बोलना चाहता हूं। जो हो गया हो गया। मैं आज की बात कर रहा हूं। मुझे इंटरेस्ट आज की है और कल की है, कल क्या होने वाला है। और मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है कि जो कोरोना वायरस है वो बढ़ता जा रहा है। स्टेट लेवल पे हम लड़ रहे हैं, मगर जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो सपोर्ट सरकार दे नहीं रही है। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सरकार से कि सिर्फ कांग्रेस के स्टेट्स को नहीं, बीजेपी के स्टेट्स को, कांग्रेस के स्टेट्स को, सबको
वो फाइनेंशियली सपोर्ट करें। राहुल जी, संजीव त्रिवेदी बोल रहा हूँ न्यूज़ 24 से। इसके पहले के जो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए थे उसमें आपने कुछ सजेशंस दिए थे और ऐसा लगता है जैसे कि रेड ऑरेंज ग्रीन को तय करने का अधिकार राज्यों को मिले या बॉटम अप अप्रोच, उन सजेशंस को शायद स्वीकार भी किया गया सरकार ने, लेकिन सरकार के द्वारा, लेकिन मैं आपके सामने महाराष्ट्र का केस रखना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में कोई सजेशन काम नहीं आ रहा है। पूरे देश का 1/3 कोरोना का मामला आज की तारीख में महाराष्ट्र में है और आपकी सरकार की वहां हिस्सेदारी भी है। मुंबई में अकेले पूरे महाराष्ट्र का आधा से ज्यादा है। तो ऐसे में क्या आप मानते हैं कि जो कंट्रोल करना है केंद्र की जिम्मेदारी है, राज्यों की नहीं? क्या आपको लगता है कि राज्यों में केंद्र का इंटरवेंशन भी जरूरी हो सकता है? वहां राष्ट्रपति शासन की मांग भी शुरू हो गई है। राहुल जी, नहीं, देखिए 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले अगर आप कोरोना को देखें, जितनी ज्यादा कनेक्टेड जगह है वहां ज्यादा अग्रेसिव कोरोना होता है। अगर आप दिल्ली देखें, मुंबई देखें, पूना देखें, महाराष्ट्र इज वन ऑफ द मोस्ट कनेक्टेड स्टेट्स इन इंडिया, तो इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द most aggressive places where corona is going to act. I would like to make a differentiation here. We are supporting the government in Maharashtra, but we are not the key decision maker in Maharashtra. We are the key decision maker in Punjab. We are the key decision maker in Chhattisgarh, in Rajasthan, in Pondicherry. So there is a difference between running a government and supporting a government. However, Maharashtra is struggling because of the nature of its connectivity. And Maharashtra is one of the most important assets, frankly, that India has. It is the center of business. So it requires full support from the government of India. I fully understand that Maharashtra is fighting a very difficult battle, and I appreciate that fact. And so are many other states. And it is important that full support of the government of India goes to the people of Maharashtra and the government of Maharashtra. Thank you, sir. May I now request from CNN IBN Arun Singh to come in? Arun Singh. Yes. Arun ji, please go ahead. राहुल जी, मेरा सवाल ये है कि पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी फाइनेंस मिनिस्टर की, सॉरी अरुण, एक सेकंड, वो लास्ट क्वेश्चन का थोड़ा पीस मैंने आंसर नहीं किया। ठीक है सर। So we just go back. I didn't answer the one section of that question. I just recalled. Okay. संजीव त्रिवेदी जी, प्लीज। मैंने पूछा था कि देखिए वहाँ राष्ट्रपति शासन की मांग हो रही है और केंद्र के महाराष्ट्र के क्वेश्चन से पहले आपने एक और सवाल पूछा था। हमने पूछा था कि क्या आप मानते हैं कि केवल केंद्र की जिम्मेदारी है क्या? नहीं, आपने कहा कि मैंने सुझाव दिए थे और सुझाव उन्होंने बॉटम अप अप्रोच के बारे में आपने बोला था। और रेड ऑरेंज ग्रीन को तय करने के क्रम में देखिए हमारा रोल ऑपोजिशन का है। हम सुझाव देते हैं, हम इन चीजों के बारे में सोचते हैं, हमारे पार्टी में डिस्कशन होता है, हम एक्सपर्ट से बातचीत करते हैं और फिर वो हम सामने लाके आपके सामने रखते हैं। हमारा कौन सा सजेशन सरकार ले वो हमारे ऊपर नहीं है, वो उनके ऊपर है, वो उनका डिसीजन है। और जरूर उन्होंने हमारे 2-3 सजेशंस, जो जोन की बात थी, उन्होंने सजेशन एक्सेप्ट किया तो वो अच्छी बात है। मगर जो हमारी क्रिटिकल सजेशंस है, मेन नंबर 1 सजेशन, अर्थव्यवस्था को बचाना है, पैसा एकदम दो, वो सजेशन उन्होंने नहीं लिया, उससे थोड़ा हमें दुख हुआ है। बट वो उनका प्रोरोगेटिव है, लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते हैं। एक बात मैं आपको कह देता हूं कि अगर हिंदुस्तान की सरकार ने पैसा नहीं दिया गरीबों को, न्याय योजना जैसी योजना नहीं दी, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को सपोर्ट नहीं किया, तो बहुत जबरदस्त आर्थिक नुकसान होने वाला है। ये तो मैं आपको लिख के दे दूंगा।
Thank you, sir. Arun Singh ji, can you very briefly ask last two questions now? I'm concluding the PC. Sorry, Arun, No for problem. suddenly going. Sir, हाँ, can you hear me? थोड़ा जोर से बोले. राहुल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, थोड़ा जोर से बोले जरा. अच्छा, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता था कि पिछली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी फाइनेंस मिनिस्टर की, उसको आपने अगर सुना हो तो ठीक, नहीं सुना हो तो मैं बता रहा हूँ कि आप गए थे माइग्रेंट लेबरर्स से मिलने. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ड्रामेबाजी करते हैं, अगर वो सीरियस होते तो उनका कुछ बोझ उठा लेते, उनके कुछ बिलोंगिंग्स, उनके कुछ सामान, उनके कुछ बैगेज उठा लेते, उनकी मदद करते. तो अगली बार आप टैक्सी ड्राइवर से मिल रहे हैं, तमाम लोगों से मिल रहे हैं, तो फाइनेंस मिनिस्टर की सलाह आप ध्यान में रखेंगे अगली बार जब घर से बाहर निकलेंगे. नहीं, देखिए, मेरा लक्ष्य इसमें एक ही है. मैं गरीबों से बातचीत करता हूं, मजदूरों से बातचीत करता हूं, उनके दिल में क्या है वो उसको समझने की कोशिश करता हूं. और मैं सच बोलूं तो मुझे इसका काफी फायदा मिलता है, क्योंकि उनकी जानकारी से, उनके ज्ञान से मुझे काफी फायदा मिलता है. अब जहां तक मदद की बात है, मैं मदद करता रहता हूं और मेरा कोई इतराज नहीं है. मैं, अगर वो मुझे परमिशन दें, मैं जरूर बैग उठा के ले जाऊं, मगर वो मुझे परमिशन नहीं देंगे. अगर दे दें, मैं चला जाऊंगा. एक का नहीं, 10-15 का उठा के ले जाऊंगा मैं. मगर मेरा लक्ष्य, मेन लक्ष्य जो उनके दिल में है, वो हिंदुस्तान की जनता तक पहुंचाने का है. मैंने ये जो छोटी सी फिल्म बनाई, ये मैंने इसलिए बनाई कि हमारे जो बाकी नागरिक हैं, इनकी पीड़ा को समझें, इनके दुख, इनके दर्द को सुनें. काफी बड़ा इंपैक्ट होता है अगर व्यक्ति इस बात को सुने, क्योंकि ये लोग हमारी शक्ति हैं, ये लोग हमारे भविष्य हैं. और अगर हम इनकी मदद नहीं करेंगे तो हम फिर किसकी मदद करेंगे? वो फाइनेंस मिनिस्टर की व्यू है कि अगर मैं उनसे बात करता हूं तो ये ड्रामा है. ठीक है, वो उनकी व्यू है. मैं उनको धन्यवाद करता हूं और मैं उनसे कहता हूं कि अगर वो चाहती हैं तो मैं यहां से उत्तर प्रदेश चला जाऊंगा, मुझे वहां अलाउ कर दें, मैं पैदल यहां से निकल जाऊंगा और जितने लोगों की मैं मदद रास्ते पे कर सकूंगा मैं कर दूंगा. Thank you, sir. Manjari ji from Navbharat Times, please come in and let that be the last question. I apologize to all those friends who I will not be able to accommodate. हेलो, नमस्ते राहुल जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी. राहुल जी, मेरा सवाल है कि महाराष्ट्र को लेकर वहां पे जो विपक्ष है उसने ये सवाल लगातार मांग कर रहे हैं कि वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और वहां के जो हॉस्पिटल्स हैं उनको सेना के हवाले कर दिया जाए. लगभग वैसी ही स्थिति कुछ गुजरात में है. गुजरात की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, वहां कोरोना को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रगल चल रहा है. लेकिन एक चीज समझ में नहीं आती कि वहां पे विपक्ष क्यों इतना कमजोर नजर आता है. हालांकि कांग्रेस ने वहां की हेल्थ सर्विसेज को लेके कुछ सवाल उठाए हैं, लेकिन क्या इस तरह की मांग वहां नहीं होनी चाहिए? और एक इसी से जुड़ा सवाल ये है राहुल जी, हमें गुजरात के बारे में प्रेसिडेंट रूल मांगना चाहिए. नहीं, आप लगातार गुजरात की सरकार बीजेपी से लेके बीजेपी को पकड़ा दें. नहीं, आप लगातार क्या लॉजिक है? आप लगातार ये वहां पे सेना उतारने की बात की गई, इस तरह की चीजें लगातार आप राजनीति न करने की बात कर रहे हैं, लेकिन राजनीति तो हो रही है. मेरा कहना है कि गुजरात में तो बीजेपी की सरकार है, गुजरात में बीजेपी की सरकार है, प्रेसिडेंट रूल लगेगा तो बीजेपी की सरकार होगी. लेकिन नहीं, वहां पर आपकी इलॉजिकल बात है, मुझे बोलने दीजिए. ये तो आपकी बिल्कुल इलॉजिकल बात है. जहां तक विपक्ष की बात है, गुजरात में हमारे लोग विपक्ष की लड़ाई बहुत अच्छी लड़ रहे हैं. वो आपको जब चुनाव होगा वहां पे पता लग जाएगा. मगर एक स्पिरिट से मैं कहना चाहता हूं, देखिए, डेमोक्रेसी में अगर महाराष्ट्र में सरकार है तो बीजेपी का काम उसको अपोज करने का है, कोई गलती नहीं है. अगर बीजेपी सवाल उठाना चाहती है, कंस्ट्रक्टिवली सवाल उठाना चाहती है, उनको उठाना चाहिए, उससे फायदा होता है.
उससे हमारी सरकार उनकी बात सुनकर सीख सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को उखाड़कर बिना कोई कारण प्रेसिडेंट रूल लगाना, उसमें और कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन में बहुत फर्क है। अगर बीजेपी हमारी छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, पंजाब में हमें कोई सजेशन देना चाहती है, हम उसको सुनेंगे। अगर वो वैलिड सजेशन है हम शायद उसको एक्सेप्ट भी कर लें, तो उसके खिलाफ नहीं हूं मैं। मगर वहां से लेकर आप प्रेसिडेंट्स रूम में जंप मार दें, वो अलग बात है। दोस्तों, बहुत सारे सवाल राहुल जी ने आज लिए और ये इंटरेक्शंस का दौर जारी रहेगा। बहुत सारे साथियों के प्रश्न आज हम नहीं ले पाए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगली बार फिर नेक्स्ट इंटरेक्शन जो बहुत जल्द होगा उसमें हम वो सारे सवाल लेंगे। राहुल जी से जुड़ने के लिए शुक्रिया। कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स वो अब देंगे आपको। मेन थ्रस्ट इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि जो लक्ष्य लॉकडाउन का था वो पूरा नहीं हुआ। 60 दिन हो गए, बीमारी बढ़ती जा रही है, तो हमें क्लैरिटी चाहिए सरकार की क्या पोजीशन है, सरकार आने वाले दिनों में क्या क्या करेगी, गरीबों को किस प्रकार से सपोर्ट करेगी, जो हमारे स्मॉल मीडियम बिजनेसेस हैं, जो हमारे माइग्रेंट लेबर हैं, उनकी कैसे रक्षा करेगी, और ओवरऑल आगे इनका क्या प्लान है। ये मेन मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का थ्रस्ट था। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे रणदीप जी ने कहा, ये हम पीरियोडिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते जाएंगे। पिछली बार जिन लोगों ने सवाल नहीं पूछा, इस बार आपको चांस मिल गया, अगली बार और भी लोगों को हम चांस देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।